दोस्तों, हर जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जजमेंट राइटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी कई बार हमें ही चार्जेस फ्रेम करना पड़ता है। इसका मतलब अगर आपको जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाना है तो आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे से बनने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स थी उनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है वो 2019 में मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए पूछी गई थी। इसमें प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, पर इस वीडियो में हम केवल इंग्लिश वाला सॉल्व करेंगे। आप इस प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे 2 बार अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, चार्जेस फ्रेम करने के लिए हमें ये 4 चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि क्राइम कब हुआ, FIR कब हुई, क्राइम किसके अगेंस्ट में हुआ, क्राइम किसने किया और चार्जेस क्या क्या होने वाले हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें घटना की तारीख है 12 फरवरी 2019 और FIR दर्ज की गई है 13 फरवरी 2019 को, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, अर्थात विक्टिम का नाम P है और अक्यूज्ड का नाम A है। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम में अक्यूज्ड के खिलाफ 2 चार्जेस लगेंगे। पहला ऑफेंस जो कमिट किया गया है वो है अंडर सेक्शन 457 ऑफ IPC, क्योंकि वो रात के समय में क्राइम करने के उद्देश्य से हाउस ब्रेकिंग कर रहा है। दोस्तों, आप एक बार सेक्शन 457 को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और यहाँ पे मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी देख लीजिए। दूसरा ऑफेंस कमिट किया गया है अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC, क्योंकि वो उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहा था विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। वीडियो को पॉज करके सेक्शन 354 को पढ़ लीजिए और मजिस्ट्रेट का नाम भी देख लीजिए। इसमें एनी मजिस्ट्रेट लिखा है, इसलिए हम इसको भी JMFC के द्वारा ही ट्राई करेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर सेक्शन 354 कैसे लग गया, पर दोस्तों कई सारे केसेस में फोर्सफुली किस करने के लिए सेक्शन 354 में चार्ज किया गया है लोगों को और उनको सजा भी मिली है। अब दोस्तों, हमारे पास IPC में अटेम्प्ट टू रेप का प्रोविजन तो अवेलेबल है नहीं, तो हम इसको सेक्शन 354 में ही चार्ज करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करके आना है। तो दोस्तों, आपकी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर और आंसर इस तरीके से लिख लीजिए, फिर बीच में हेडिंग डाल लीजिए चार्ज की। दोस्तों, चार्ज फ्रेम करने के लिए जो फॉर्मेट है वो CRPC की बैरेक में फॉर्म 32 में आपको मिल जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए I, फिर कॉमा, उसके बाद में हमें जज का नाम और उसका ऑफिस लिखना है। प्रॉब्लम में मजिस्ट्रेट का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मजिस्ट्रेट के नाम की जगह पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। और मजिस्ट्रेट का ऑफिस है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद में कॉमा देना है और उसके बाद में लिखना है हेयर बाय चार्ज यू ए एस फॉलोज। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, यू के बाद में अक्यूज का नाम डायरेक्ट लिख दिया, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये फॉर्मेट में जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से हमको लिखना है। फॉर्म 32 में फॉर्मेट दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिए, ये बिल्कुल सही लिखा गया है सेंटेंस। दोस्तों, इसमें चार्जेस के 2 हेड होने वाले हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के फर्स्ट लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए दैट यू कॉमा ऑन और अबाउट द 12th day ऑफ February 2019 at 11 PM 11 PM के बाद कॉमा committed an offence of house breaking by night in order to commit an offence punishable with imprisonment, कॉमा, फिर लिखिए and thereby committed an offence punishable under section 457 of Indian Penal Code, कॉमा, and within the cognizance of this court। दोस्तों, यहाँ पे हमने चार्जेस का पहला हेड कंप्लीट कर लिया है। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में लिखिए सेकेंडली, उसके आगे डैश, फिर दैट यू कॉमा ऑन और अबाउट द 12th day of February 2019 at 11 PM कॉमा used criminal force to P with the intent to outrage her modesty, comma, and thereby committed an offence punishable under section 354 of Indian Penal Code, comma, and within the cognizance of this court। अब हमारे चार्जेस के दोनों हेड कंप्लीट हो चुके हैं। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कीजिए एंड I hereby direct that you be tried by this court on said charges। दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों, ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट हमको CRPC के शेड्यूल 1 में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम में कोई ऐसे चार्जेस है जो कि केवल सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राई किए जा सकते हैं, तो आप JMFC की जगह पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखेंगे और विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट की जगह पे विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन लिखेंगे।